500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। जी हाँ साथियों, इसी मुद्दे पर होगी बात। जो बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोली है, उनकी बात पर विश्लेषण करेंगे। और साथ में इसी मुद्दे पर बहुत दिन बाद फॉर अ चेंज चला गया था नाविका जी के साथ उनके शो पर। वहां आपके भाई ने एक सवाल से कैसे धागे खोले अतीकुर रहमान के, लश्कर-ए जाहिलिया का मुंबई कमांडर वो दिखाता हूं आप लोगों को। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो योगी जी ने जो बात बोली पहले, उसको थोड़ा सा मीडिया ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, यूट्यूबर्स ने गलत इंटरप्रेट किया है। योगी जी की अगर आप भाषा को समझे, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। वो ये बोल रहे हैं कि 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो अयोध्या में किया था वो ही संभल में किया था, और वही बांग्लादेश में आज हो रहा है। जब योगी जी ने ये बात बोली तो उनका मतलब ये नहीं था कि आज जो संभल में हरकतें हो रही हैं उनका और बांग्लादेश का और अयोध्या में जो बाबर के सिपह सालार ने किया था वो डीएनए एक था। योगी जी अयोध्या के मंदिर को खंडित करने की बात संभल के मंदिर को उसी 500 साल पहले, 400 साल पहले खंडित करने की बात से जोड़ रहे थे, दो किस्सों को। और तीसरा उन्होंने जोड़ा जाके बांग्लादेश की घटना से। ये उनके बयान को मैंने इस तरह अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। और जो अखिलेश यादव जी ने बोला, वो पहली बात क्या बोली उन्होंने कि हम भी डीएनए चेक कराएं, वो भी अपना डीएनए चेक कराएं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बोला मैं संभल जाऊंगा और वहां पीड़ितों की मदद भी करूंगा। तो डिबेट में मैंने वही बात बोली जो कल मैंने वीडियो में बोली थी, संभल बिल्कुल जाओ भैया, बहराइच से भी तो चुनाव लड़ते हो यार। राम गोपाल मिश्रा के यहां भी चले जाते। राम गोपाल मिश्रा के तो कह के जस्टिफाई कर दिया गया क्योंकि वो छत पे चढ़ा था और हरा झंडा नोचा था, इस मारे गोली मार दी। देखा कैसे छत पे चढ़ा था, क्यों छत पे चढ़ा था, क्यों गुंडाई कर रहा था। तो भैया अगर एक झंडा नोचने पर और छत पर चढ़ने पर गोली मारने को जस्टिफाई करते हो तो फिर यह बता दो कि संभल के बमबाज, पेट्रोल बमबाज, गोलीबाज और पत्थरबाजों की क्या सजा होनी चाहिए। ठीक, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डिबेट में यही बात आगे जाके उठी कि भैया ऐसा है कि क्या सबका डीएनए एक है, और सब वहां पर ज्ञान दे रहे थे। वहां पर वो लश्कर का झाइला का एरिया कमांडर भी बैठा था। मैंने दूध का दूध पानी करने के लिए एक सवाल पूछ लिया। सुनिए क्या सवाल पूछा। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सारे सवालों का बहुत आसानी से जवाब दे देता हूं। बात इशारा किया गया है कि बांग्लादेश वालों का संभल में जो हुआ, ज्ञानवापी में जो हुआ, या अयोध्या में जो हुआ, ये सब डीएनए एक है। अब इस बात पर विचलित हो रहे हैं अखिलेश यादव जी और उनके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। नाविका, ये किसी हिंदू का सब्जेक्ट ही नहीं है
कि मुसलमान का डीएनए क्या है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे अगर योगी जी गलत बोल रहे हैं तो मुसलमान सामने आए। अभी अतीकुर रहमान भाई सामने आएंगे और कहेंगे योगी गलत बोल रहा है। अरब के मुसलमान का, सीरिया के मुसलमान का, अफगानिस्तान के मुसलमान का, बांग्लादेश के मुसलमान का और हिंदुस्तान के मुसलमान का डीएनए अलग है। हमारा डीएनए मुगलों से अलग है। अगर अतीकुर रहमान साहब डंके की चोट पर यह बोल देंगे कि हर मुसलमान का डीएनए अलग है, तुम हिंदुस्तानी मुसलमान का अफगानिस्तान की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए मुगलों का डीएनए क्यों बुला रहे हो? हमारा डीएनए भारतीय है। तो मैं मान जाऊंगा कि योगी जी गलत है। अगर अतीकुर रहमान ये नहीं बोलते और ये कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1400 साल में हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी जुड़ा है और जो भी उन पर यकीन रखता है उसका डीएनए एक है, तो इसका मतलब योगी सही कह रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सवाल अतीकुर रहमान से आप पहले पूछ लो। मैं अपना टाइम अतीकुर रहमान को देता हूं। क्लियर है सवाल? बिकॉज जय श्री राम, जय श्री राम। समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए कैसे जलेबी बनानी शुरू करी लश्करे जाहिलिया के मुंबई कमांडर ने। कैसे जलेबी बनाएगा। और मुझे पता था एक सवाल में दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, साबित कर दूंगा यार अच्छाई में डीएनए एक है तो बुराई में भी एक होगा। अच्छाई में तेरा और मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बुराई में क्या नहीं होगा। मौके का चौका तो नहीं मारने देगा रिजवान अहमद, खास तौर से जब डिबेट में है। आप सुनिए ये जलेबी बननी कैसे शुरू होती है। अतीकुर रहमान साहब, रिजवान साहब का सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं समझ रहा हूं कि क्या बाबर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली थी या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली है? एक है या नहीं है? या ये ओथ लेकर इन्होंने अपना, आप सवाल का जवाब दीजिए कि डीएनए एक है या नहीं है। नाविका जी आप एंकर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन, आप एंकर हैं या कोई लेबोरेटरी से उठकर आके खून की तपास करने वाला यहां पर एंकर बन के बैठ गया? जवाब आप लोगों को नजर आ गया, नहीं दे रहा। बाबर ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली थी, फराने ली थी, तो मैं बिफर गया। अबे मैंने कहा सवाल का जवाब दे देना। अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं। और इसने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जाहिल ने मुझसे ऐसी बात बोल दी कि योगी जी सत्य साबित हो गए और रिजवान अहमद ने साबित कर दिया कि एक सवाल किस तरीके से दूसरे की पतलून उतार सकता है। आगे देखो। तो सवाल पब्लिक का ये है नाविका जी, और हम भी पब्लिक में ही आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ किसने ली, योगी जी ने ली या बाबर ने ली? और उस बाबर की हम बात कर रहे हैं जिसने अपनी वसीयत में अपने लोगों को लिए लिख दिया कि अगर आपको हिंदुओं का विश्वास जीतना है तो कभी भी गौ हत्या नहीं करना। ये वो बाबर लिख रहा है अपनी विल के अंदर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ नहीं ली, बल्कि अपने आप को शायद बोलता होगा कि मैं एक मुसलमान हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने डीएनए साबित कर दिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था साहब एक सवाल में योगी जी की बात को सत्य साबित करना और एक सवाल में साबित करना कि ये कैसे दो मुंहे कीड़े हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।